सम होमवर्क दिया था क्या है? ऑनलाइन कोई नहीं है, ज्वाइन करके बोलो। हाँ, होमवर्क के लिए दिया था ना, किया कि नहीं? शेयर्स का परचेज का समझ में नहीं आया। मैं तो एक्सपेक्ट किया वही था, डिफरेंस है। मैंने एक्सपेक्ट किया एक ही डिफरेंस है, वही था। कौन सा सम था, कौन सा ईयर का? दिसंबर 2023 ना। दिसंबर 2023 मैंने होमवर्क दिया है। कितना मार्क्स का दिया? 14 मार्क्स ना। बताओ, पहला पहला क्या था? परचेजेस का डाउट बोल रहा है। परचेज क्या प्रॉब्लम, क्या बोलो? ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया, नहीं दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? कितना है क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक कितना था? हाँ, परचेजेस कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? हाँ, 1 लाख होगा। हाँ, अभी बताओ, इसमें डाउट क्या है? फॉर्मेट में हमको क्या चाहिए? पी एंड एल बैलेंस शीट में हमको क्या फिगर्स चाहिए? परचेजेस चाहिए। परचेजेस है क्या डायरेक्टली? है, डायरेक्टली बिठा दो उधर। नेक्स्ट, चेंजेस इन इन्वेंटरीज मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था? -90,000, वो भी बिठा दो। बैलेंस शीट में इन्वेंटरीज में आएगा, आईटीसी में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यस और नो? हाँ, कैपिटल में आ रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर है? अभी इसका जो भी है, मतलब पी एंड एल और बैलेंस शीट में जो भी इम्पैक्ट देना है, यू आर क्लियर विद दिस? शिक्षा क्लियर? शैल आई मूव ऑन टू नेक्स्ट डाउट? हाँ, नेक्स्ट बोला अभी क्या है? हाँ, शेयर कैपिटल का डाउट है। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिया 2 lakhs, और कहीं पे कुछ दिया है क्या? नॉमिनल कैपिटल का है। ओके, PQR Limited was registered with a nominal capital of 5 lakh divided into shares of 100 rupees, मतलब इसमें 5000 शेयर्स ना। दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल। हाँ, मैंने बोला था ना पहले ही, नॉमिनल हो, नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल ये सब तो वही है। ये वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉजेस होता है, उसमें कैपिटल क्लॉज रहेगा जितना कंपनी मैक्सिमम रेज कर सकता है कैपिटल। तो ऑथराइज्ड हो, नॉमिनल कैपिटल हो, तो बोथ आर सेम। समझ गया? तो कैपिटल क्लॉज के हिसाब से कितना कर सकता है इश्यू? 5000। अभी तक कितना किया? 2000 किया है, 3000 और कर सकता है। जरूरत नहीं है, नोट में हम सिर्फ दिखाते हैं। उसमें जो नोट में दिया है कि नहीं दिया, ये तो डायरेक्ट आंसर दे दिया ना। नोट में क्या दिखाना है? मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम बोला है, नोट में क्या दिखाता है?
शेयर कैपिटल जो नोट है, नोट नंबर 1 या जो भी लिखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, क्या लिखेगा फर्स्ट, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, यस और नो, ऑथराइज्ड हो, नॉमिनल हो या कैपिटल एज पर कैपिटल क्लॉज, जो भी बोलेगा यही है, ठीक है। कितना होगा, 5000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, कितना होगा, 5 लाख होगा। नेक्स्ट, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। सब मैं 3 अलग अलग दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, सेम। कितना होगा ये, 2000 शेयर्स अभी तक इश्यू किया है ऑफ 100 रुपीज ईच, कितना होगा, 2 लाख होगा। तो 2 लाख नोट का टोटल होगा, क्योंकि ये तो कंसिडर नहीं करना है। 2 लाख जाके कहाँ बैठेगा, बैलेंस शीट में बैठेगा। दिस इज जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, क्लियर, बाकी सब क्लियर है। बैलेंस शीट टैली हो गया, अभी टैली करके देखो, किसी का अगर इधर कहीं पे फंस गया विद दिस, ट्राई टू टैली नाउ। कुछ डाउट होने से बोलो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी तक टोटल 3 सम हो गए ना, यस और नो, हाँ, बचा 2 सम बचा है। आई ट्राई टू कवर टुडे इटसेल्फ 2 सम, बिकॉज वर्चुअली करेंगे तो कल चैप्टर 3 में घुस जाएगी, ठीक है। चैप्टर 3 भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप लोग एफएम में ऑलरेडी कवर कर लिए, यस और नो। आई डायरेक्टली गिव द बेसिक्स एंड आई ट्राई टू कंप्लीट chapter 3 also, okay, then we are left with 2 chapters. Take your time, किसी का अगर टाइम चाहिए, I will wait for 5 more minutes, try to tally the balance sheet. If you have any questions in these 3 sums which I have explained so far, June 2023 डायरेक्ट बैलेंस शीट वाला सम है, इसमें अगर कुछ डाउट है, दिसंबर 2023 अभी जो हम डिस्कस कर रहा है, जून 2025, जून 2025 ही है ना, हाँ, जून 2025 जो लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है। 3 क्वेश्चंस में किसी भी पॉइंट में डाउट होने से आई विल रिपीट वंस अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम्स। क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो था, उसके बेसिस पे हमको क्या क्या चाहिए वो फिगर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस और नो। यू नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स बेस्ड ऑन आवर टारगेट। व्हाट इज आवर टारगेट, वी नीड बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एंड परचेजेस फिगर फॉर P&L एंड चेंजेस इन इन्वेंटरीज फॉर P&L। बैलेंस शीट में हमको एक फिगर चाहिए विच इज क्लोजिंग स्टॉक, P&L में हमको 2 फिगर्स चाहिए, क्या था, परचेजेस एंड चेंजेस इन इन्वेंटरीज विच इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दी ओनली दीज फिगर्स वी नीड, यस और नो, क्लियर सर। वही इन P&L वही ओनली दिस 2 आर शोन, बिकॉज इनडायरेक्टली ये दोनों ऐड करने से क्या आएगा, एडजस्टेड परचेजेस आएगा। तो P&L में हमेशा एडजस्टेड परचेजेस दिखाना है। So what is adjusted purchases? Opening stock plus purchases minus closing stock, यही तो हो रहा है indirectly P&L में, yes or no। पहले हम ट्रेडिंग P&L में क्या दिखाता है, ओपनिंग स्टॉक उस तरफ, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज इस तरफ, डेबिट साइड, यही तो दिखाता है, अभी भी वही दिखा रहा है। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ सेम, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, क्लियर। इसलिए वो लोग क्या किया देखो, दिसंबर 2023 में डायरेक्टली परचेजेस दे दिया, जून 2025 लास्ट रिटर्न में थोड़ा ट्विक किया, कहाँ पे ट्विक किया, नेट परचेजेस नहीं दिया, एडजस्टेड परचेजेस दिए। तो आप लोग निकाल पाएंगे कि नहीं चेक करने के लिए, बस यही तो कर सकता है एग्जाम में, 2-3 सम्स में 2-3 पॉइंट उठा के एक सम दे सकता है, यस और नो, क्लियर। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट सम। टैली हो गया शिक्षा, क्या हुआ, कहाँ पे वो इश्यू हुआ है, देखो फिगर्स मैच करो, एक एक हेडवाइज फिगर मैच करो, कहाँ पे टैली नहीं हुआ, कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत होने से पूछ लो दोबारा, आई विल रिपीट वंस अगेन। रेस्ट ऑल अदर पर्संस डिड यू, शोभन क्लैरिफाई हुआ कि नहीं क्वेश्चन,
जी सर, क्लियर है, क्लियर है। यस, वेरी गुड। टैली हो गया ना? बैलेंस शीट टैली हुआ है? अनन्या, टैली हुआ है बैलेंस शीट तो? हाँ, ओके, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट है अभी तो टैली होगा बोल के? ओके, वेरी गुड। क्या टैली नहीं हुआ? पी एंड एल मैच हुआ है कि नहीं शिक्षा? तो पी एंड एल मैच हो गया तो मुझे बैलेंस शीट दिखा दो, मैं बोल देता हूँ कहाँ पे इशू है डायरेक्टली। वेरी गुड, अच्छे से प्रैक्टिस किया था। बैलेंस शीट का ये वाला फिगर्स दे दो 1 मिनट आंसर में। थ्री 78,400, ये दोनों हो गया ना? तो आ गया 2 लाख आ गया। 1,61,600 नहीं आया ना? तो इधर ही गड़बड़ है। पीपी, पीपी में कितना आएगा? तो 4,05,000 ये मैच हो गया। नेक्स्ट करंट एसेट्स में 150, 210, 150, 210, 212 आ गया। तो इधर भी गड़बड़ है। क्या नहीं डाला? एक एक आइटम देखना पड़ेगा ना? 1 मिनट। कौन सा वाला में इश्यू है? लायबल, ये करंट एसेट्स कितना था? इन्वेंटरीज क्लोजिंग स्टॉक ना? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1 लाख ना? 1 लाख डाल दो उधर, 1 लाख डाल दो। कौन सा वाला में इश्यू आ रहा था पहले? करंट लाइबिलिटीज ना? तो करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज कितना था? चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। एसेट्स मिल गया ना? तो चेंज कर लो। एसेट्स टोटल कितना है देखो। आराम से, कोई बात नहीं। एक फिगर होने से एक फिगर इधर उधर होगा तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज कितना था? 161,600। आपने सिर्फ कितना डाला? कैसे? करंट लाइबिलिटीज में जाओ, नोट का है। हाँ हाँ, क्रेडिटर्स का है, ट्रेड पेबल्स का है, ट्रेड पेबल्स का है। ये ट्रेड पेबल्स का डाल दो फिगर, ठीक है? ट्रेड पेबल्स का फिगर डाल दो। कितना? 92,000 डालो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 14,000 इधर डाल दिया ना? 5,000 डाल दिया, 2,000 डाल दिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब क्या है? इनकम टैक्स, वो कहा है वो भी डाल दो। 60 नहीं, करेक्ट, 48,600 वो डाल दो। एडवांस टैक्स तो एसेट होगा, ठीक है? अदर करंट एसेट में आएगा ना वो 60,000। अभी टैली करके देखो। मीनवेल अदर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर किसका अटेम्प्ट है ये? दिसंबर 2024 में आ जाओ। टैली हो गया अभी? वेरी गुड। हाँ, दिसंबर
2024, ये भी 14 मार्क्स का सम है। आप लोग फॉर्मेट लाए कि नहीं? आई जस्ट ओपन द फॉर्मेट ऑल्सो। Read the sum. Yuganta, read. ये कॉलम है, फर्स्ट चैप्टर खुला ही क्या? चैप्टर 2 फॉर्मेट ना। ये तो फॉर्मेट है, यस और नो? ओके, we have format also now. Now tell me. ये क्या था? ये ट्रायल बैलेंस दिया अल्फा लिमिटेड का। नेम ऑफ द कंपनी अल्फा लिमिटेड है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 ट्रायल बैलेंस दिया है हमको, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप बोल सकते हैं। ऐसा ना कितना था? 30 lakhs। नॉमिनल हमको पता नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है तो डाल देंगे, नहीं है तो अज्यूम करेंगे 30 lakhs ही नॉमिनल है। नेक्स्ट, हाँ ये सब क्रेडिट बैलेंस होगा इसलिए क्रेडिट दिख रहा है। नेक्स्ट, तो एक मिनट एक एक आइटम भी पूछ ही लेते हैं डायरेक्टली। कहाँ पे आएगा? देखो 30 lakhs है, ये कहाँ आएगा? शेयर कैपिटल ना। हाँ एक बार नोट खोल दो, डायरेक्टली वर्चुअली करो मेरे साथ सम डायरेक्टली, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद करेंगे। हाँ एक बार एडजस्टमेंट्स भी ऊपर मार्क करके फिर से आ जाएंगे। हाँ फट से पढ़ो तो जल्दी। 10% डिबेंचर्स, हाँ ये एसेट है। फिर हाँ मशीनरी है, बिल्डिंग है, हाँ 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 ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, सस्पेंस अकाउंट नहीं मिला, यस और नो? ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये सब जीएल बैलेंसेस, यस और नो? ट्रायल बैलेंस में जो लेजर अकाउंट्स का बैलेंसेस, यस और नो? हाँ अभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, बोलो। तुरंत मार्क कर लो ओपनिंग स्टॉक की जगह में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे ढूंढो, जल्दी मार्क कर लो। डिस्कशन में हम बाद में जाएंगे, हाँ पहले मार्क कर लो। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन रेट्स, ये एडजस्टमेंट्स में दिया था, इसका मतलब क्या है? डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, यस और नो? तो जो बैलेंस शीट में मतलब ट्रायल बैलेंस में कहीं पे डिप्रिसिएशन अकाउंट दिखा है क्या आपको? आप लोग को नहीं दिखा, यस और नो? यस और नो? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कुछ मिला है क्या? नहीं मिला। तो इसका मतलब है जो एसेट्स ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है दैट इज एट व्हाट वैल्यू? रिटर्न डाउन वैल्यू। सिंपल है, यस और नो? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट रहेगा तब इसका मतलब क्या है? एसेट्स विल बी कैरिड एट कॉस्ट, तो उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में आएगा, तो वो तो दिया नहीं है, इसका मतलब है एसेट इज एट डब्ल्यूडीवी, यस और नो?
बट डब्ल्यूडीवी करंट ईयर का डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया है कि नहीं? किया है क्या? किया है तो एडजस्टमेंट में क्यों देगा? बोलो। किया है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट आएगा ना। ट्रायल बैलेंस में अगर ऑलरेडी, माय क्वेश्चन इज, मशीनरी टूल 20 लाख दिख रहा है बुक्स में, बिल्डिंग 12 लाख दिख रहा है, मोटर व्हीकल 4 लाख दिख रहा है। सो ये जो फिगर है डिप्रिसिएशन चार्ज, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले या बाद? पहले। क्यों? कैसे बोल सकता है? ओपनिंग बोल के बोला नहीं। नेक्स्ट ईयर का नहीं पूछ रहे हैं ना, ये तो ट्रायल बैलेंस दिया 31 मार्च 2024। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं देखो, लास्ट लाइन पढ़ो एक बार जुगान था। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 24 ही मांग रहे हैं ना। ट्रायल बैलेंस हमको दिया 31 मार्च 2024 का ही। कैसे? बिफोर होने से कैसे, आफ्टर होने से कैसे? क्वेश्चन देख के तो समझना पड़ेगा ना। डिप्रिसिएशन आप लोग एग्जाम में क्या करोगे? सेम क्वेश्चन आया, चार्ज करना है कि नहीं करना है, एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना। तो डिप्रिसिएशन चार्ज किया है तो एंट्री क्या होगा? एसेट। एसेट का बैलेंस रिड्यूस हो गया, डब्ल्यूडीवी वैल्यू दिख रहा है बोल के मैं समझ सकता हूँ। डिप्रिसिएशन का अकाउंट कहाँ पे? पीएनएल कहाँ? पीएनएल बैलेंस कहाँ है? दैट इज ओपनिंग पीएनएल। तो फिर ये रेंट्स, रेट्स, परचेजेस, डिस्काउंट, एलओडी सब क्यों दिया है? यस और नो? मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यस और नो। आप लोग इसके बेसिस पे चार्ज करना है कि नहीं करना है मुझे बताना पड़ेगा। आप लोग डिसाइड करना पड़ेगा खुद। आप लोग खुद कॉन्फिडेंट होना है उस एंट्री पे, यस और नो। लॉजिकली बता रहा हूं मैं, क्योंकि अलग अलग सम अलग अलग हो सकता है। टेल मी। बोलो जुगांता। ये सब अकाउंट्स दिया है मतलब है पीएनएल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ही है। ये कंफर्म हो गया है? ठीक है। अभी डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज किया है कि नहीं? नहीं किया। दैट इज द कंक्लूजन। दूसरा ओपिनियन क्या है सर? अगर मुझे डिप्रिसिएशन अकाउंट दिख जाता या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिख जाता, यस और नो, तब वो नीचे वो डिप्रिसिएशन रेट्स दिया है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, यस और नो। एडजस्टमेंट्स में दिया है, मुझे डिप्रिसिएशन अकाउंट कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ, यस और नो। कन्विंस्ड और नो? तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा अभी। बुक्स में मेंटेन नहीं किया मतलब? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो ट्रायल बैलेंस में आ जाना चाहिए। अग्रीड और नॉट? वो तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, हम चार्ज करना पड़ेगा अभी। दिस इज द कंक्लूजन। क्लोजिंग बैलेंस दैट इज बिफोर डिप्रिसिएशन। यही तो एडजस्टमेंट है। कुछ एडजस्टमेंट्स में क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो भी
पता चला ये नहीं किया बोल के, वही तो एडजस्टमेंट्स है। ओमिटेड जैसा नहीं, इग्नोर्ड भी बोल सकते हैं, या कंसिडर नहीं किया उस टाइम पे, फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले पता चल गया तो यू पास द एडजस्टमेंट एंट्री एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस एंड देन प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस कितने बार भी बना सकते हो, यस और नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम कितनी बार भी बना सकते हो, लेकिन तो देने के पहले तो फुल प्रूफ होना चाहिए, ऑडिटर साइन करके देने के पहले। समझ गए कि नहीं? हाँ। Any doubt here? Depreciation was not charged in the books. If you have any other opinion, place it on the table. Let's discuss. Yes or no? Convinced? हाँ, next. 10% मोटर व्हीकल का बगल में डाल दो। मोटर व्हीकल नहीं है सर ट्रायल बैलेंस में, मोटर वैन है, देखो दैट इज ऑल्सो व्हीकल, यस और नो? 10% उसका डाल दो, मशीनरी में 20% डाल दो, बिल्डिंग में 5% डाल दो। सर मैं टू को मार्क करना है क्या? टू को मार्क करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऊपर लिख दो डिप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है, और ज्यादा हेल्पफुल होगा, यस और नो? नेक्स्ट। कहाँ पे दोगे इसका? इसका मार्किंग कहाँ दोगी? 3 को? डिबेंचर में देने से क्या फायदा है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बगल में दे दो, दिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 22,500 है ना, उसके बगल में दे दो 3, दिया। नेक्स्ट। कहाँ पे दोगी इसको? ट्रेड रिसीवेबल्स में दे दो 4। कुछ प्रोविजन है क्या ऑलरेडी? ट्रायल बैलेंस में कुछ ओपनिंग प्रोविजन दिख रहे क्या? हाँ, नहीं दिख रहा है तो अभी पहली बार बनाना चाहिए, यस और नो? टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था? 10 लाख। उसमें से प्रॉब्लम वाला डेटर्स कितना है? 25,000। बचा कितना है? 9,75,000 के ऊपर कितना परसेंट डालना है? 2%। सर वो 25,000 को क्या करेगा, उसमें हम आएंगे, ठीक है? यस और नो? वो 25,000 में क्या बोल रहा है ये भी बताओ। सिर्फ 1/4 मिलेगा, कैसे पता चला जुगान? तो बोलो। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है मिस्टर एक्स, जिससे 25,000 पैसा आना चाहिए कंपनी को, ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, यस और नो? तो इंसॉल्वेंट होने से पूरा 25,000 बैड डेट्स है क्या? नहीं, बोल रहा है 25 पैसा इन ए रूपी means 25 paise in 1 rupee, which is equal to 25%, yes or no? Yes or no? So कितना पैसा रिसीव कर पाएंगे एक्स से? एनीवन? हजार 250। कितना शोभा? 6,250। 6,250। वेरी गुड। 6,250 is recoverable. Can you tell me the bad debt amount now? Can you tell me the bad debts amount? 18,750 मिस्टर एक्स का बस 18,000 750। 18,750. Very good. This is the bad debt, you can say. Okay, this is bad debt. Clear? हाँ।
प्रोविजन कितना होगा एनीवन? 9,75,000 इंटू 2% कितना होगा? कितना? 19,500 होगा. ओके. एक्चुअल एक्सपेंस है 18,750, 19,500 तो प्रोविजन होगा. समझ गया? ये P&L में जाएगा. समझ में आ रहा है इस पॉइंट का? हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया उधर, तो हम दोबारा देख लेंगे. आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. ओके. नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स. व्हाट इज दिस? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. ऐसा ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन है. P&L से जो PBT आएगा ना, उससे टैक्स जो रिड्यूस करना है, दैट इज 1,50,000. ये कहाँ पे देगा? कुछ है क्या इधर? हाँ, नहीं है. इसको राउंड कर दो. इसको राउंड कर दो. जो राउंड किया वो अलग से देखना पड़ेगा इम्पैक्ट बाद में, क्योंकि ऊपर तो आइटम नहीं है. कहाँ दूं? आइटम ही नहीं है. जैसा ना कुछ लोग P&L में देने के लिए बोलते हैं, तो इफ यू आर कंफर्टेबल P&L में दे दो. लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जब आएगा तब इसको याद रख के टैक्स काट दो. वो भी कर सकते हो. मैं तो राउंड करता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, हाँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख. ये जनरल रिजर्व 1 लाख को जाके 6 बोल के जनरल रिजर्व में दे दो मार्किंग. ठीक है, दिया. नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड है. ये क्या होगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी. वेरी गुड. इसको जाके शेयर कैपिटल में दे दो. तो क्यों? डिविडेंड इज पेड ऑलवेज ऑन पेड अप कैपिटल, नॉट शेयर कैपिटल. पेड अप कैपिटल में पे करते हैं. सो नो नोट देंगे, लेकिन हम तो याद रखना चाहिए ना, डालना है बोल के, कंटिंजेंट लायबिलिटी में डालना है बोल के, तो इसलिए वो शेयर कैपिटल में मार्किंग करो. ठीक है, हमको याद आएगा तुरंत. कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा देंगे शेयर कैपिटल नोट के बाद, तुरंत हम दिखा देंगे. ठीक है. सब मार्क किया, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स छोड़ के, उसको हम बाद में आएंगे. आई एम गोइंग वन बाय वन आइटम. ओके. वो एक आइटम के बाद एक आइटम में जा रहा हूं. ठीक है. जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है एक ही जगह आएगा. यस और नो? जो आइटम ट्रायल बैलेंस में है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक ही जगह आएगा, इधर P&L या बैलेंस शीट, बिकॉज ऑलरेडी बुक्स में नोट किया है. ऑलरेडी उसका डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री कुछ लिख दिया ट्रांजैक्शन का, तो वो बैलेंस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस जो आया था वही ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा. इसका मतलब है जो भी ट्रायल बैलेंस में है आइटम्स, ऑलरेडी डबल एंट्री फॉलो हो गया है. सुनो, तो उसका इम्पैक्ट आके बैठा है ट्रायल बैलेंस में. तो जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम्स है कहीं पे एक ही जगह में आएगा, वेदर इन P&L और बैलेंस शीट. बट जो एडजस्टमेंट्स में दिया है दैट शुड बी गिवन ड्यूअल इम्पैक्ट. दोनों जगह इम्पैक्ट होना है. ऐसा ना, डेबिट क्रेडिट दोनों इम्पैक्ट होना है. दिस इज मिनिमम लॉजिक. ऐसा ना, ये लॉजिक फॉलो होना है तभी अकाउंटिंग करेक्ट होगा. ऐसा ना, ये क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, आप पूछ लीजिए सर ये एडजस्टमेंट है, ड्यूअल इम्पैक्ट कहाँ पे आया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आप बता दीजिए ड्यूअल इम्पैक्ट कहाँ पे है. मैं बता दूंगा. अगर इफ यू आर स्टक समवेयर, आपको पता चल गया ड्यूअल इम्पैक्ट, हाँ इधर इधर आ गया, तो देन नो वरीज. क्लियर? आई एम गोइंग वन बाय वन. देखो, शेयर कैपिटल नोट में जाओ. शेयर कैपिटल नोट नंबर 1. यस और नो? नोट नंबर्स आप लोग को पहले ही देना चाहिए. यस और नो? नोट नंबर 1, 2 रेजोल्यूशन सरप्लस होगा, 3 अदर करंट लायबिलिटीज, 4 प्रोविजन फॉर टैक्स. आप आंसर में देख सकते हैं, डायरेक्टली आंसर है ना, हम वर्चुअली करेंगे, आप आंसर में देख लो. 3 अदर करंट लायबिलिटीज, 4 प्रोविजन फॉर टैक्स. एग्रीड? 5 PPE. इन्वेंट्रीज में कुछ जरूरत नहीं. ट्रेड रिसीवेबल 7 किया. क्यों? ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट जरूरत है क्या? है. क्यों? हाँ, 25,000 का कुछ गड़बड़ हो गया ना,
यस और नो? तो उसके लिए नेक्स्ट कैश एंड बैंक का जरूरत नहीं है। 7 हो गया। सर 6 कहाँ पे है? डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का देखो, 6 ऊपर डाल दो, वो नोट नंबर दिया ना, आप लोग एक कॉलम ऐड कर दो आंसर में, नोट बोल के ऐड कर दो पी एंड एल में। पी एंड एल का है इधर, डिप्रिसिएशन के बगल में नोट 6 बोल के ऐड कर देने, इधर एक कॉलम ऐड करो 6। यस और ना? डिप्रिसिएशन का 6 दे दो, ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, पता ही नहीं है हमको। 3 आइटम है तो जरूरत है। यस और नो? 6 7 ट्रेड रिसीवेबल्स हो गई। 8 एम्प्लॉय बेनिफिट में 8 दे दो। सर मैं ऑर्डर फॉलो कर लेता हूँ, पहले एम्प्लॉय बेनिफिट में 6 दे देता हूँ, कुछ भी कर सकते हो, मैं आपका आंसर के हिसाब से जा रहा हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट में 9 दे दो, ठीक है। 10 अदर एक्सपेंसेस में दे दो, खत्म। 10 नोट्स दिया है आपका आंसर में, उसके हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है। सर मुझे एडिशनली भी नोट्स देना चाह रहा हूँ, ठीक है, यू कैन ट्राई विद दैट ऑल्सो। नोट नंबर्स डजेंट मैटर, कितना देना है कितना, सर मैं अलग से नोट दूंगा, हर एक चीज का नोट दूंगा, यू कैन गिव, नो इश्यू, ठीक है। फर्स्ट आइटम नॉमिनल कैपिटल कुछ दिया था क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो अज्यूम करो नॉमिनल इश्यूड सब्सक्राइब्ड सब यही है। शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल दिया है, इश्यू सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल देखो 30 लाख। यस और नो? 30 लाख को टिक करो। सर नॉमिनल कैपिटल बोल के दिया नहीं, तुम लोग एज्यूम करके 30 लाख दिखा सकते हो। यस और नो? नॉमिनल इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल एज्यूमिंग नॉमिनल कैपिटल इज 30 लाख, तुम लोग लिख सकते हो, नो हार्म इन दैट, ओके। 30 लाख जाके पी बैलेंस शीट में देखो, उसको भी टिक करो। शेयर कैपिटल बिलो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल है नोट नंबर 1, 30 लाख टिक करो। बैलेंस शीट में टिक किया है? हाँ, क्या एडजस्टमेंट्स है शेयर कैपिटल में? कुछ मार्क किया है कि नहीं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में शेयर कैपिटल के अगेंस्ट कुछ मार्क किया है कि नहीं? हाँ, 6 नंबर का, ये क्या होगा? कंटिजेंट लायबिलिटी होगा। यस और नो? कितना है डिविडेंड एनीवन? डिविडेंड कितना होगा एनीवन? कैसे है, कितना होगा डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड कितना होगा? 3 लाख होगा। दिस इज कंटिजेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट का नीचे एकदम देखो, बिफोर नोट्स टू अकाउंट्स, नोट कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर प्रपोज डिविडेंड 3 लाख, उसको टिक करो। क्या हो गया, इतना इतना सारा पेजेस हो गया क्या? तो ऐसा ही देख लो, ठीक है। यही तो है, इधर तक ही है ना, तो ये 3 पेजेस ही ऐसा रख दो, एक एक देख लो ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे अभी? इधर है ना, तो डिविडेंड कितना था? 10% है, तो इधर टिक करो 3 लाख। ये 3 पेज ऐसे ही रखो, इसको मत हिला दो, ऐसे ही 3 पेज इधर उधर करो, हाँ, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटी टिक किया, एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट आइटम में जा रहा हूँ, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाओ, गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट में देखो 2 लाख ओपनिंग बैलेंस, आप लोग लिख दीजिए ब्रैकेट में 2 लाख ओपनिंग बोल के लिख देना जनरल रिजर्व के बगल में। ये 2 लाख इधर, हाँ, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख लिख दो। डायरेक्टली आउटर कॉलम में 3 लाख दिया, उसको इग्नोर करो। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, यस और नो? एडजस्टमेंट कुछ है क्या? 1 लाख ट्रांसफर करना है ना, ऐड 1 लाख प्लस, यस और नो? तो टोटल 3 लाख होगा, 3 लाख बाहर कॉलम टिक करो, यस और नो? तुरंत नीचे पी एंड एल में लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, उसको लेस करो,
यस और नो? पी एंड एल में 1 लाख आएगा तो जनरल रिजर्व में 1 लाख आएगा, तो पी एंड एल में तो 1 लाख काटना पड़ेगा, तो उसको टिक करो 1 लाख को। यस और नो? पी एंड एल से तो जाएगा जनरल रिजर्व में, एक में लेस होगा एक में ऐड होगा। यस और नो? तो एडजस्टमेंट भी हो गया अभी। यस और नो? सर आप कॉन्फिडेंटली 1 लाख ट्रांसफर कर रहा है, आपको पता है कि प्रॉफिट ही आएगा, तो बोला है 1 लाख ट्रांसफर करना है बोल के, तो कॉन्फिडेंटली समझ रहा है। यस और नो? तो इसलिए पी एंड एल से भी रिड्यूस कर दिया, एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट पी एंड एल बैलेंस कितना था क्वेश्चन में? 3 लाख। उसको ओपनिंग बैलेंस में 3 लाख डाल दो, रेजिस्टेंस सरप्लस में जाके उसको टिक करो। किया है? हाँ, एक ही इंपैक्ट दे रहा हूं मैं, देख लो, जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसी का एक ही इंपैक्ट दिया। 30 लाख एक ही जगह में डाला, जनरल रिजर्व 2 लाख एक ही जगह में डाला, लेकिन 1 लाख दो जगह में डाला। यस और नो? 1 लाख सर क्यों दो जगह में डाला? दैट इज एन एडजस्टमेंट, डबल एंट्री देना पड़ेगा। यस और नो? एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। जनरल रिजर्व का एंट्री क्या है सर? एनीवन? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा तो एंट्री क्या होगा? पी एंड एल टू जनरल रिजर्व। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। यस और नो? इसका ड्यूअल इंपैक्ट देना पड़ेगा। एक इंपैक्ट क्या है सर? जनरल रिजर्व में ऐड कर दिया 1 लाख, एक इंपैक्ट आ गया। पी एंड एल से लेस कर दिया 1 लाख, एक इंपैक्ट आ गया। यस और नो? फॉलो कर रहा है? हाँ। पी एंड एल ओपनिंग बैलेंस 3 लाख डाल दिया, सिर्फ एक ही जगह में आएगा, कहीं पे डालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 10% डिवेंचर्स नॉन करंट बोरोइंग्स, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ब्रैकेट में 10% डिवेंचर्स। बैलेंस शीट में है कि नहीं आइटम? 3 लाख टिक करो उसको। बैलेंस शीट में आइटम 3 लाख दिख रहा है ना, 10% डिवेंचर, टिक करो उसको। जुगान तो फॉलो कर रहा है। पेपर का है, कल से पेपर लाओ, ठीक है? फॉलो करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा ना, नहीं तभी तो प्रैक्टिस होगा। नेक्स्ट मोटर वैन। मोटर वैन क्या था? पीपीई। एसेट्स में पीपीई का देखो नोट गया उधर। हाँ, पहले 4 लाख डाल दो, लेस डिप्रिसिएशन कितना रेट है? हाँ, 10% कितना होगा? 40,000, उसको भी टिक करो। बाहर 3,60,000 डाल दो। सर पीपी तो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो 4 लाख एक ही जगह में आना चाहिए, लेकिन डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है, दो जगह आना चाहिए, एक जगह इधर से रिड्यूस कर दिया। सर एंट्री क्या होगा डिप्रिसिएशन का? डिप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। यस और नो? तुमने अभी क्या किया? इफेक्ट एसेट से रिड्यूस किया, मतलब ये इम्पैक्ट दे दिया। अभी बचा क्या है? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन नोट में जाओ, 6th नोट है देखो। यस और नो? 6th नोट में डिप्रिसिएशन 40,000 ऐड करो उसको। 40,000 इनर कॉलम में लिख दो, ऐड करो, उधर नहीं दिया आप लोग ऐड कर देना। एक एक आइटम मैं बोलता हूँ। ब्रैकेट में पहला आइटम 40,000 है प्लस, वेट करो। यस और नो? हाँ। नेक्स्ट मशीनरी 20 लाख। पीपीई में जाओ, 20 लाख देखो। यस और नो? हाँ। डिप्रिसिएशन कितना था? 20% कितना होगा? 4 लाख। कितना होगा आउटर कॉलम में? हाँ, 16 लाख होगा। जीरोस में क्लैरिटी रखना। हाँ, 1,60,000 बाहर कॉलम में आएगा, उसको टिक करो। यस और नो? तो डिप्रिसिएशन का दो इम्पैक्ट आएगा, एसेट से रिड्यूस किया, दूसरा इम्पैक्ट क्या है? पी एंड एल का डिप्रिसिएशन आइटम है ना 6th, उसमें बगल में ऐड करो कितना? 4 लाख। ठीक है। थर्ड आइटम बिल्डिंग। पीपी में जाओ, 12 लाख देखो ओपनिंग बैलेंस, उसको टिक करो। डिप्रिसिएशन कितना था? 5% कितना होगा? 60,000। 10% होने से 1,20,000, 5% होने से उसमें हाफ 60,000। बाहर कॉलम में देखो कितना आएगा? 11,40,000 आएगा। यस और नो? हाँ। एक इम्पैक्ट हमने दे दिया, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ देना है?
उसमें जाओ 60,000 ऐड करो, अभी टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ बताओ मुझे। हाँ 5 लाख हुआ है, टिक करो बाहर उसका, टोटल डिप्रिसिएशन 5 लाख हो गया। तुरंत पी एंड एल में जाओ, 5 लाख है कि नहीं देखो, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। हाँ टिक किया है, हो गया। अभी पीपीई का सब आइटम्स हो गया, यस और नो। पीपीई का भी टोटल करो, 11 लाख 40 प्लस 16 लाख प्लस 3 लाख 60, टोटल कितना हुआ। हाँ 31 लाख है, सेटिस्फाइड है। हाँ 31 को टिक करके बैलेंस शीट में जाओ, पीपीई में 31 लाख डाल दो, ठीक है। एनी डाउट्स टिल नाउ? If you have any doubts, एडजस्टमेंट दो डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट येट पास्ट, आई मीन दे आर नॉट येट, ये एंट्रीज पास ही नहीं हुआ, इसका एडजस्टमेंट आया ही नहीं बुक्स में, तो हमेशा ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, यस और नो। फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यस और नो। जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो आइटम कहीं पे एक जगह में रिफ्लेक्ट होगा, पी एंड एल या बैलेंस शीट में, लेकिन एडजस्टमेंट वाला 2 जगह में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये लॉजिक से फॉलो करेगा, मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ a tip, yes or no, this is a sort of assessment factor, you should assess yourself, oh this is adjustment, तो वही इसका आया कि नहीं, तो वही नहीं दिया बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, क्यों, because you are giving only one effect, the other effect is left, the other part is left, तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइटम क्या बोलो। हाँ व्हाट इज दिस, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेबिट बैलेंस, ये क्या था। फर्स्ट टेल मी वेदर इट इज एसेट और लायबिलिटी। एसेट, डेफिनेटली एसेट, yes or no। डेबिट बैलेंस, नीड नॉट थिंक सो मच टाइम, ओके, नीड नॉट टेक सो मच टाइम। हाँ सो नाउ टेल मी, एसेट में लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग, क्लियरली बताया क्वेश्चन में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाओ, एसेट साइड जाओ, पीपी के नीचे देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है कि नहीं, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट, यस और नो। 12% लॉन्ग टर्म, इधर देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, यस और नो, हाँ उसमें डाल दो, दिस इज बैलेंस शीट आइटम, इसका एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली 2 लाख उधर डाल दो, क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट सेल्स कहाँ पे जाएगा, हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अभी बताओ हियर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल्स ही लेंगे या सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स लेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स लेना है, तो सेल्स रिटर्न्स कितना है देखो, हियर हमेशा नेट सेल्स लेना है, याद रख लो, नेट सेल्स इज व्हाट, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। सर इसका मतलब है इधर परचेजेस में नेट परचेजेस लेना है, यस, हमेशा परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स लेना है, ठीक है। हाँ आप लोग याद रखना इसको, नहीं है तो कहीं पे लिख देना, फॉर्मेट में जाके लिख दो, याद रहेगा, ठीक है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स कितना था, फिगर बताओ, 57 लाख। पी एंड एल में जाके पहला आइटम में टिक करो, 57 लाख होने से, इफ यू आर सेटिस्फाइड, यस। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कौन सा आइटम है, डेबिट या क्रेडिट, देखो डेबिट है, डेबिट होने से क्या होगा, हाँ फाइनेंस कॉस्ट है, अलग से है ना, डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके ऊपर इंटरेस्ट होने से फाइनेंस कॉस्ट होगा, यस और नो। फाइनेंस कॉस्ट में अभी 22,500 लिखना पड़ेगा, यस और नो, बट इसका एडजस्टमेंट भी है, उसको भूलना मत। हाँ थर्ड पॉइंट में जाओ अभी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल क्वार्टरली and the last quarter's interest is yet to be paid. Now tell me what is this, huh?
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, कोई बता सकता है? 22,500 डिवाइडेड बाय 4 कैसे है? एक क्वार्टर का आउटस्टैंडिंग है, बाकी तो पे कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है दैट इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स। हाउ? तो ड्यू कहाँ पे है? इफ ड्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, जुगांतर फॉलो फॉलो करो, हाँ। इफ ड्यू भी ट्रायल बैलेंस में आ गया, ड्यू कहाँ पे है मुझे दिखा दो, ट्रायल बैलेंस में ड्यू अकाउंट कहाँ पे दिखा दो। अगर ड्यू एंट्री भी पास कर दिया तो एडजस्टमेंट में क्यों देगा? इंटरेस्ट क्या, एंट्री क्या होगा जुगंता, एटलीस्ट बोलो। ड्यू का इंटरेस्ट क्या है? ड्यू का एंट्री, सॉरी, हाँ। डिबेंचर कहां से आया? लायबिलिटी डिबेंचर को करेगा, शेयर होल्डर कैसे करेगा भाई? डिवेंचर होल्डर होगा क्या? डिबेंचर होल्डर कर बोल रहा है, तो डिबेंचर होल्डर के जगह में बोल दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये बेटर होगा ना? यस और नो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा टू आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स अकाउंट, यस और नो? या आउटस्टैंडिंग कुछ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी, नॉट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यस और नो? तो ये एडजस्टमेंट है, इसलिए अभी एंट्री पास ही नहीं किया, पास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी जो ट्रायल बैलेंस में दिया दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वार्टर्स? एनीवन? शोभन? 3 क्वार्टर का है सर। 3 क्वार्टर का है है, शोभन, 3 का। कैसे कैसे बोलो? हाँ 22,500 डिवाइडेड बाय 3 होगा फिर। हाँ 22,500 डिवाइडेड बाय 3 होगा ना सर। हाँ, 3 क्वार्टर का दे दिया है। 22,500 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़े, क्योंकि दिस अमाउंट इज इक्वल टू 3 क्वार्टर्स। सर इसको दूसरा वे में मैं कैसे कंफर्म हो सकता हूँ? ठीक है, ये भी बताता हूँ, देखो डिबेंचर्स कहाँ पे है दिखा दो, डिबेंचर्स कहीं पे है? 10% डिबेंचर्स कूपन रेट है, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा साल का? हाँ 30,000 पर क्वार्टर कितना होगा बोलो? 7,000 तो 3 क्वार्टर करो, 22,500 सेटिस्फाई हो गया। अभी हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अभी ये 3 क्वार्टर का है, दिस इज वन लॉजिक। मैंने जो बोला है इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया ही नहीं है, यस और नो, ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब है एंट्री पास किया ही नहीं है। इसका मतलब है 22,500 इज इक्वल टू 3 क्वार्टर्स, बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहे एक ही क्वार्टर पेंडिंग है, यस और नो? एक क्वार्टर पेंडिंग है पेमेंट के लिए, मतलब 3 क्वार्टर पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने से ही तो ये एंट्री आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो? तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में कितना दिखेगा? 3 क्वार्टर का दिखेगा। पेमेंट ही जो नहीं किया उसका एंट्री पास ही नहीं किया, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में। अभी पास करो, अभी एंट्री पास करने से क्या होगा? एंट्री बताओ। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, एंट्री समझ गया? हाँ। अभी फाइनेंस कॉस्ट नोट में जाओ, जल्दी लिख दो 22,500, इनर कॉलम में लिख दो, यस और नो? इनर कॉलम में लिख दो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दिस इज योर एंट्री, यस और नो? ये अभी बुक्स में है क्या ये एंट्री? ये एंट्री बुक्स में है क्या? नहीं है, तो ड्यूअल इंपैक्ट जाएगा, यस और नो? बुक्स में अभी तक फाइनेंस कॉस्ट में नोट में देखो, इनर कॉलम में इंटरेस्ट कितना था? 22,500। अभी इसको क्या करना पड़ेगा?
ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 4 क्वार्टर होगा। यस और नो? तभी पी एंड एल में एक्चुअली होल ईयर का एक्सपेंस जाएगा। अग्रीड और नॉट? हाँ, इसको ऐड करो 7500 को। सर 7500 कैसे आया था? इधर देखो, 22,500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, ये लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक इम्पैक्ट तो दे दिया। टोटल अभी फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? 30,000 आ गया। दैट इज वन आइटम। अभी तक पूरा हुआ नहीं। यस और नो? पूरा हो गया क्या? और कुछ है क्या? नहीं है ना? वो डायरेक्टली पी एंड एल में लेके आओ, तब फाइनेंस कॉस्ट टोटल कितना था? 30 ना? हाँ, 30 टिक करो, पी एंड एल में टिक करो, 30,000 फाइनेंस कॉस्ट टिक किया। ये हो गया। अभी एक और आइटम बाकी है, ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। यस और नो? ये क्या था? लायबिलिटी में जाएगा। करंट या नॉन करंट? करंट होगा। यस और नो? बिकॉज नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करना पड़ेगा हमको। मोर देन 12 मंथ्स हम डिफर कर सकते हैं केस को। ऑपरेटिंग साइकिल हमने कॉन्सेप्ट देखा। यस और नो? करंट लायबिलिटी मतलब विच फॉल्स विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मीन्स विच हैज टू बी पेड विद इन द नॉर्मल 12 मंथ्स। यस और नो? यू कैन नॉट डिफर फॉर मोर देन 12 मंथ्स। समझ में आ रहा है? तो करंट होगा। करंट लायबिलिटीज नोड में जाओ, करंट लायबिलिटीज नोड में जाओ। अदर करंट लायबिलिटीज देखो, नोट नंबर 3 दिख रहा है, उसमें देखो 7,500 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिवेंचर्स और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आप लोग ये भी लिख सकते हो। सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दो, कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नहीं, डेबिट आइटम के पहले अक्रूड लिख देगा, दैट इज अक्रूड, दैट इज अक्रूड एक्सपेंस। क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट ना, डेबिट बैलेंस एक्सपेंस अकाउंट है, उसके पहले अक्रूड लिख देगा तो दैट इज आउटस्टैंडिंग हो जाएगा एक्सपेंस के केस में। इनकम के केस में अक्रूवल हो जाएगा। समझ गया? वो नेचर देखना पड़ेगा, बैलेंस देखना पड़ेगा। नेमिंग कन्वेंशन से कुछ चेंज नहीं होगा। मैं आउटस्टैंडिंग फिर इनकम में भी यूज कर सकता हूँ। आउटस्टैंडिंग इन इंटरेस्ट नहीं करता है, बट एग्जाम में दे सकता है। समझ गया? आइटम देखना पड़ेगा, वो ये इनकम या एक्सपेंस देखना पड़ेगा। पहले उसका इम्पैक्ट क्या था, आगे आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया ये? अदर करंट लायबिलिटीज टिक किया 7,500। हाँ, और कुछ आइटम्स नहीं आएगा तो तब हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। अभी तो पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं ना, तो इसलिए 7,500 का अभी बैलेंस शीट में लाओ मत। ठीक है? ठीक है, हाँ, इनर कॉलम में ही रख दो 7,500 को। ठीक है, नेक्स्ट परचेजेस 36 लाख, रिटर्न्स कितना था? 4 लाख। नेट परचेजेस कितना था? 32 लाख। पी एंड एल में जाओ जल्दी, कॉस्ट ऑफ परचेज देखो 32 लाख, टिक करो इफ यू आर सेटिस्फाइड। यस। ओपनिंग स्टॉक, इसका कुछ एडजस्टमेंट है? इसका कुछ एडजस्टमेंट है? यस और नो? है ना? नहीं है क्या? अरे क्लोजिंग स्टॉक का दिया था ना उसमें। हाँ, अभी ओपनिंग स्टॉक को हम कुछ कर पाएंगे क्या? हमको जरूरत है क्या ओपनिंग स्टॉक? जरूरत है चेंजेस इन इन्वेंटरीज के लिए। कंफ्यूज करने से कंफ्यूज हो जाएगा जुगानता। हमको क्या चाहिए बोलो पी एंड एल में? परचेजेस एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी। परचेजेस डाल दिया, चेंजेस इन इन्वेंटरीज के लिए क्या क्या चाहिए? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग दिया, क्लोजिंग एडजस्टमेंट में दिया। कैन यू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक? यस, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करके बताओ। फाइंड आउट नहीं, डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, 3,50,000 दे दिया। 3,50,000, 3 लाख माइनस 3,50,000 क्या होगा? -50,000। पी एंड एल में जाके चेंजेस इन इन्वेंटरीज में टिक करो। किया? अच्छे से करना, वो ब्रैकेट मिस हो जाएगा तो माइनस नहीं होगा, पी एंड एल में गड़बड़ हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक दूसरा जगह में आएगा। यस और नो? सर क्यों? ये तो एडजस्टमेंट है। समझ में आ रहा है? तो एडजस्टमेंट है तो इसलिए दो जगह में आएगा। एक तो मैंने पी एंड एल में लेस कर दिया, दूसरा जगह में कहाँ पे आएगा? एसेट साइड आएगा। इन्वेंटरीज में जाओ,
आईटीसी में टी देखो, टी नहीं, आई आई आइटम देखो, ट्रेड इन्वेंट्रीज कितना है देखो, क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 टिक करो। फिर बैलेंस शीट में जाओ तुरंत। ओ इसका नोट नहीं है ना, डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही तो टिक किया, वेरी गुड, हो गया। इसका एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, क्या था? हाँ जाओ उधर, डिस्काउंट अलाउड अदर एक्सपेंसेस में देखो, टिक करो। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड आया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। दिस इज कैश डिस्काउंट। सर आपको कैसे पता चला? ट्रेड डिस्काउंट होने से आपका परचेज से ऑटोमेटिकली लेस होके ही फिगर देगा। यस और नो? यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज इटसेल्फ। यस और नो? उसके लिए अलग से अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, कैश डिस्काउंट का ही एंट्री होगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, मैंने एक गुड्स खरीद लिया, 1,00,000 रुपए का गुड है, मैंने खरीद लिया, वो ट्रेड डिस्काउंट दिया 5%, तो 95,000 ही मैं परचेज बुक करूंगा बुक्स में। समझ में आया? तो इसलिए अलग से ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो पीरियड दिया, जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट, जो क्रेडिट अलाउ किया था, एग्जाम्पल डेटर्स, ऐसा ना। कैश डिस्काउंट मतलब हमने क्रेडिट में ले लिया, ऐसा ना, वो 30 डेज पीरियड दिया, क्रेडिट पीरियड, मैंने 10 दिन के अंदर ही पेमेंट किया, वो कभी कभी पहला पेमेंट करने से वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, दैट इज कैश डिस्काउंट। ऐसा ना, कैश डिस्काउंट के लिए एंट्री होगा। कैश डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा? कैश डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड नहीं, अलाउड अलग है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने देते हैं किसको? कस्टमर को देता है। मैं बोल रहा हूं ये परचेजेस का बोल रहा हूं मैं। क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होगा। अभी डिस्काउंट अलाउड का बताओ एंट्री। डिस्काउंट अलाउड कब हम देते हैं, कंपनी देता है। किसको देते हैं? कस्टमर को देता है। रिवर्स है, सोच लो, कंपनी ने 30 डेज पीरियड में सेल किया, ऐसा ना, वो बंदा 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है हमको, वो बंदा 10 दिन के अंदर ही आके हमको पेमेंट कर रहा है, तो हम खुश होकर डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा ना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। समझ गया? कंपनी अलाउ कर रहा है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, कंपनी रिसीव कर रहा है। दोनों डिफरेंस समझना है। ट्रेड डिस्काउंट अलग है, ठीक है। अभी एंट्री क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड में, सॉरी डिस्काउंट अलाउड में? डिस्काउंट खर्चा है, यस और नो? खर्चा हमेशा क्या होना है? डेबिट होना है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स घट जाएगा इधर, उधर क्रेडिटर्स घट जाएगा। सर घट क्यों बोल रहा है? क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होएगा, तो डेबिट कर रहे हैं तो घट जाएगा। डेटर्स हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट कर रहे हैं तो घट जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड, अदर एक्सपेंसेस, जाके अदर एक्सपेंसेस में भर दो पूरा, उस नोट को पूरा भर दो, 1,50,000 टिक करो, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट्स एंड रेट्स सेम भर दो उधर। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कहाँ पे जाएगा? एसेट्स क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, ये अदर इनकम में जाएगा। ये तो क्रेडिट है ना, इनकम है ये, यस और नो? हाँ इनकम है। अदर इनकम में पी एंड एल में टिक करो, 24,000 टिक किया है। समझ में आ रहा है? कौन सा पी एंड एल आइटम में, कौन सा बैलेंस शीट आइटम में आइडेंटिफाई करने में अगर गलत करेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स अब आ गया, यस और नो? हाँ क्या करेगा अभी?
ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए नोट दिया है, जाओ उसमें 10 लाख है, यस और नो। लेस प्रोविजन कितना था? कितना? प्रोविजन कितना था? 19,500, 19,500। वो 9,75,000 में कैलकुलेट किया है ना। अभी बताओ, जो 25,000 में जो लॉस है, बेसिकली बैड डेट बोला है, वो बैड डेट कंफर्म हो गया या प्रोविजन है? कंफर्म एक बार दोबारा पढ़ो। कंफर्म हो गया, हैज बिकम इंसॉल्वेंट, इधर तक ठीक है। एंड ओनली 25% इन रुपए इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल। क्या था इसका मतलब? एक्सपेक्ट कर सकता है, कंफर्म नहीं हुआ है ना। ठीक है, तुम कंफर्म करेगा तो मैं बोल रहा हूं इस केस में भी प्रोविजन लेना है, क्योंकि इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम हिम। ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला इंसॉल्वेंट हो गया एंड ओनली 25% पैसा कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, ऐसा कुछ नहीं बोला। इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम हिम, इंसॉल्वेंट हो गया, एटलीस्ट 25 पैसा आ सकते हैं, हम सोच रहे हैं। यस और नो, यस और नो, प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसका। प्रोविजन में कितना नहीं बोल रहे? 6 to 50 में ही प्रोविजन बनाएगा, क्यों? $25,000 जो होल्ड कर रहा है पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, सर। दिस 25% रिकवरी इज एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट प्रोविजन। मतलब इनडायरेक्टली प्रोविजन में क्या होता है? 2% क्यों चार्ज कर रहा है, नीचे बोलो। सेम यही है ना, सेम तो इधर भी यही है ना। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, 18,750 प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं दूसरा कुछ नहीं बोला है। टैली करो, अमाउंट डाल के टैली करो। 25,000 में 25% कितना होगा? इधर देखो, 6250, यस और नो, इतना आएगा। कितना नहीं आएगा? हाँ, 18,750, तो इतना का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यस और नो। तो ये ऐड करो, प्लस 9,75,000 के ऊपर 2% कितना है? 19,500, ये दोनों ऐड करो, 38,250 प्रोविजन है कि नहीं देखो, है ना प्रोविजन? यस और नो। ये जो प्रोविजन क्रिएट करना है, दिस इज एडजस्टमेंट और नॉट? बुक्स में ऑलरेडी है एडजस्टमेंट है। एंट्री क्या होगा इसका? बोलो, एंट्री क्या होगा प्रोविजन का? प्रोविजन का एंट्री बताओ कोई, शोभन एंट्री बताओ प्रोविजन का। शोभन है कि नहीं ऑनलाइन में? हो सर।
ए डेटर्स क्यों आएगा भाई? डेटर्स पी को सर हिलाना ही पीएनएल नहीं से है। क्या है? पीएनएल से जाएगा क्या? ये भी मेरा भी वेरी कंफ्यूजन गुड कंफ्यूजन शोभन, है। एंट्री बोलो। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल यस, डेट्स। सिंपल। P&L account debit to provision for bad debts. Yes or no? This is the entry. Debtors को हिलाना ही नहीं है, because this is provision. सर debtors कब हिलेगा? Actual bad debt में हिलेगा। Yes or no? दोनों में confusion नहीं होना है। प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करेगा? हमेशा P&L से ही है। कहीं पे भी मैंने नहीं बोला किसी एसेट से बनाओ या ऐसे बनाओ। प्रोविजन रिजर्व हो जाए जो भी हो, हमेशा क्रिएट होगा P&L से ही है। पैसा नहीं होगा तो प्रोविजन कहाँ से बनेगा? सिंपल लॉजिक ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। बैड डेट की एंट्री बताओ। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सर क्यों एंट्री डेटर्स आपने घटा दिया क्यों? बैड डेट्स का कब बोलते हैं? ये बंदा पैसा देगा ही नहीं, पता चल गया हमको, तो हमारा डेटर्स को रिड्यूस करना है, एक्सपेंस लॉस को रिकॉग्नाइज करना है। यस और नो? हम अभी लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं अलग से। यस और नो? जब बैड डेट होगा तब ये प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये बैड डेट क्लोजिंग नॉमिनल अकाउंट है। ईयर एंड में कहां पे ट्रांसफर करेगा? P&L में। अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन से एडजस्ट करता है, P&L को नहीं बेचता। दैट इज ओनली डिफरेंस। समझ में आया? क्लैरिटी आया? पिक्चर कंफ्यूज होगा तो एंट्री में गलत हो जाए। अभी प्रोविजन कितना है टोटल? 38,250। 10 लाख नोट डाला है, नोट में ट्रेड रिसीवेबल्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 38,250 किया है। नेट कितना है उसको लेके जाकर बैलेंस शीट में डाल दो। बैलेंस शीट में टिक करके डाल दो उसको। डाल दिया? अरे डाल दिया? नोट में जो है वो डाल दिया कि नहीं? ट्रेड रिसीवेबल्स का किया है? हाँ हो गया क्या? ओके। अभी ये तो हमने सिर्फ क्रेडिट इंपैक्ट दिया, डेबिट इंपैक्ट कहाँ पे है? यस और नो? 10 लाख तो एक ही जगह में आएगा, मतलब ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स है, वो तो बैलेंस शीट में आएगा, हमने बैलेंस शीट में डाल दिया। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो लायबिलिटी साइड जाना चाहिए, लेकिन हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो, हम उसे एसेट से रिड्यूस करके दिखाते हैं। यस और नो? लायबिलिटी साइड दिखाना है, एसेट से रिड्यूस करके दिखाना, बोथ आर सेम। तो रिड्यूस करके दिखा दिया, ये इंपैक्ट हो गया। अभी डेबिट इंपैक्ट कहाँ देगा बोलो? अदर एक्सपेंसेस में जाओ, अदर एक्सपेंसेस में देखो, उसको टिक करो 38,250। सर क्यों अदर एक्सपेंसेस? P&L से लेस कर रहे हैं पैसा। यस और नो? रिड्यूस हो रहा है। यस और नो? हाँ, इसलिए उधर से अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। P&L डेबिट है। समझ में आया इस एडजस्टमेंट? इफ यू हैव एनी डाउट्स सी द एंट्रीज हियर। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंट्रीज देखो। इंपैक्ट क्यों दिखाना है एक बार सोच लो। समझ में आ रहा है? कहीं पे डाउट है मुझे पूछ लो, डोंट गो होम विद द डाउट। ये एडजस्टमेंट है, ड्यूअल इंपैक्ट देना है। मैंने कहाँ पे दे रहा हूँ देख लो। सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैं लायबिलिटी साइड दिखा देता हूँ। एटलीस्ट तो लायबिलिटी साइड दिखाना है, एसेट से रिड्यूस करना है, दोनों एक ही है। एसेट से रिड्यूस करो। सब मैं लायबिलिटी साइड दिखाने से क्या होगा? शेड्यूल 3 का वायलेशन होगा। समझ में आ रहा है? एनी डाउट स्टिल नाउ? नो। नेक्स्ट आइटम, ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटीज में देखो, ट्रेड पेबल्स है कि नहीं? 2 लाख टिक करो, अलग से नोट नहीं है इसका। If you are satisfied 2 लाख टिक करो। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट क्या कहाँ पे जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में जाके उसमें टिक करो। बैड डेट्स कहाँ पे जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में टिक करो 20,000। देखो बैड डेट्स हम 20,000 ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बुक्स में, P&L में। ये 30, ये जो 18,750 है, दिस इज नॉट बैड डेट, प्रोविजन है, इसलिए हम बैड डेट हिला नहीं दिया। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द एंट्री
एंट्री ये है, बैड डेट्स इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, डेटर्स इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, समझ गया? हम प्रोविजन के रूप में डिडक्ट कर दिया, नॉट इन द नेम ऑफ बैड डेट। समझ में आ रहा है? फ्लो समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके लिए नोट दिया हुआ है, देखो जाओ। सर क्यों सर, सैलरीज एक ही है? नहीं, एक और आइटम है इसलिए 6,72,000 टिक किया है। हाँ। नेक्स्ट, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाएगा? अदर एक्सपेंसेस, अच्छे से टिक करो जाके उधर। क्या है? कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेच्युटी फंड कहाँ पे जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट है, ग्रेच्युटी के लिए पैसा होगा, यस और नो? यस और नो? हाँ। पीएफ हो, ग्रेच्युटी हो तो कंपनी का खर्चा है, यस और नो? एम्प्लॉय बेनिफिट में डाला जाएगा, यस और नो? So what sort of contribution is this? Contribution to PF and gratuity fund. What sort of contribution is this? This is an employer's contribution. Employer's contribution. Sir, what is the other type of contribution? Employee का भी contribution हो सकता है PF में, yes or no? PF में रूल है 12% ये एम्प्लॉई सैलरी से काट के जमा करेगा PF में, सेम कंट्रीब्यूशन कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये दोनों कंबाइन करके पीएफ अकाउंट में डाल देंगे। गवर्नमेंट रूल है। क्या था? एग्जांपल, मेरा सैलरी 1 लाख है समझ लो, ठीक है? 12% कितना होगा? 12,000 होगा। जब तुमको सैलरी देगा, नेट पे कुछ भी हो, एग्जांपल ग्रॉस सैलरी 1 लाख है, तेरे हाथ में आएगा कुछ 80,000, उस 80,000 से 12,000 काटना पड़ेगा, ठीक है? काट के तेरा अकाउंट में ही जमा कर देगा, पीएफ अकाउंट में, ठीक है? सिर्फ तेरा कंट्रीब्यूशन देने से नहीं होगा, कंपनी इक्वली 12,000 देना पड़ेगा, तो ये 12,000 भी जाके टोटल 24,000 हो जाएगा, आपका पीएफ अकाउंट में डाल देगा। उसमें से तेरा पॉकेट से इनडायरेक्टली काटा 12,000, कंपनी खुद देगा 12,000। दिस इज कंपनी कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? हाँ। तो 1 लाख। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आईटीसी, सी में जाओ, 2,22,000 टिक करो, सी है कि नहीं? अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया ना? अभी एक बार नोट्स में जाओ, सभी नोट्स हो गया कि नहीं देख लो। एक आइटम बाकी था, कौन सा आइटम? नहीं, वो नहीं, हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक राउंड किया, क्या था? इनकम टैक्स, उसका भी देखे हम नोट्स में जाएंगे। इनकम टैक्स का तो क्या होगा? पीबीटी से लेस करना है, ऐसा नो? ये तो अभी पहले पी&एल बंद करना पड़ेगा। पी&एल का नोट्स क्या था? डेप्रिसिएशन। पी&एल का नोट्स क्या था? ठीक है, 1 मिनट रुको, पहले एक एक आइटम आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया कि नहीं? टिक कर दिया ना? हाँ। अदर इनकम टिक कर दिया ना? टिक कर दिया। टोटल इनकम दोनों ऐड कर दो, सेटिस्फाई होने से टिक करो। कितना है टोटल इनकम? 57,24,000, यस और नो? कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया टिक, चेंजेस इन इन्वेंटरीज टिक हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस टिक नहीं किया। हमने नोट में जाओ, कौन सा नोट नंबर है? 8 में सब टिक है कि नहीं? हाँ, बाहर टोटल भाई टिक करो, तो वो टोटल लाके इधर डाल दो, इफ यू आर सेटिस्फाइड, यस और नो? 772 आ गया कि नहीं? फाइनेंस कॉस्ट टिक है, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन टिक है, यस और नो? हाँ, बचा अदर एक्सपेंसेस नोट में जाओ, टोटल करो, सब टिक हुआ है कि नहीं देखो। टैब सब टिक होने से सब टोटल करके एक बार देख लो, टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। कैलकुलेटर यूज करो, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए ही है, ठीक है? कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। प्रैक्टिस तो होना चाहिए, युगांत कैलकुलेटर का है। टोटल कर लो, कैलकुलेटर यूज करो, टोटल आया कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं? हाँ, मैच होने से पी&एल में डाल के उसको टिक करो, ठीक है? सेटिस्फाइड? अभी टोटल एक्सपेंसेस एक बार टोटल कर लो, इफ यू आर सेटिस्फाइड टिक इट। 48,97,750 टोटल एक्सपेंसेस पी&एल में ही है। टोटल एक्सपेंसेस मैच हो रहे कि नहीं, एक्सपेंसेस टोटल करके देखो, फ्रॉम परचेजेस से लेके अदर एक्सपेंसेस तक।
जो भी है सब टोटल करो। ये जो टोटल एक्सपेंसेस ना, ये एक्सपेंसेस का पूरा टोटल है, यस और नो? हाँ, वो टोटल करके एक बार चेक करो टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अगर हो रहा तो अभी पीबीटी फाइंड आउट करो। सर पीबीटी कैसे है? ऊपर देखो 3 माइनस नीचे 4, 4 का टोटल है 8 लाख। हाँ, मैच हो रहा है। हाँ, दिस इज पीबीटी। अभी हमको टैक्स का प्रोविजन बनाना है। सर प्रोविजन फॉर टैक्स का एंट्री क्या है? एनीवन? सर वही एंट्री चाहिए मुझे। अरे ये तो एडजस्टमेंट है, डबल इम्पैक्ट देना है। हाँ, एंट्री क्या था बोलो? यस, वेरी गुड, अभी लाइन में आया था। पी एंड एल टू प्रोविजन, जो भी प्रोविजन है पी एंड एल से ही आएगा, यस और नो? पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी पी एंड एल में डेबिट हुआ मतलब पी एंड एल से रिड्यूस करना है, यस और नो? हाँ, रिड्यूस करो। सर पी एंड एल डेबिट हुआ मतलब रिड्यूस करना, ये क्या है? पी एंड एल अकाउंट समझ लो, डेबिट होने से तो हमेशा रिड्यूस होता है, क्रेडिट होने से तो इनकम होता है, यस और नो? अभी से जो आया था वो तो प्रॉफिट है ना, तो डेबिट करेगा तो रिड्यूस करना है, यस और नो? हाँ, रिड्यूस करो कितना? 1,50,000 किया है, तो पैट कितना है? हाँ, इसको लेके जाकर रिजर्व ऑन सरप्लस में क्लोजिंग बैलेंस में डालो। ऐड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सॉरी क्लोजिंग नहीं, ऐड करंट ईयर प्रॉफिट 676,250 टिक किया है। हाँ, अभी 3 लाख ओपनिंग है, करंट ईयर 6,76,250 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? हाँ, उसमें से 1 लाख ऑलरेडी हमने जनरल रिजर्व में भेजा है, तो रिड्यूस करो टोटल क्लोजिंग। हाँ, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। इफ यू आर सेटिस्फाइड टिक करो। टिक किया है, यस और नो? 3 लाख प्लस दैट इज रिजर्व ऑन सरप्लस। नाउ पी एंड एल क्लोजिंग 876, टोटल कितना है? हाँ, दैट इज द टोटल रिजर्व ऑन सरप्लस। इफ यू आर सेटिस्फाइड गो टू बैलेंस शीट, रिजर्व ऑन सरप्लस में 1176,250 टिक करो। किया है? अभी इधर तुरंत इधर देखो, एक ही आइटम का एडजस्टमेंट दिया, दूसरा आइटम क्या है? इस एंट्री में डेबिट ही दिया है, क्रेडिट भी देना चाहिए ना प्रोविजन फॉर टैक्स का, यस और नो? ये भूल जाएगा तो गलत हो जाएगा। दिस प्रोविजन फॉर टैक्स का कौन सा प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाओ, देखो शॉर्ट बैलेंस शीट में देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,50,000 दिख रहा है कि नहीं? उसको टिक करो, उसको टिक करो 1,50,000 को शॉर्ट टर्म प्रोविजन बैलेंस शीट में किया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट जो था वो हम पी एंड एल से पीबीटी से लेस किया है, यस और नो? क्रेडिट जो था दैट इज लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लायबिलिटीज में जाना चाहिए। दिस इज एडजस्टमेंट, ड्यूअल इम्पैक्ट देना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट। अभी सब आइटम हो गया, अभी बैलेंस शीट में एक एक आइटम में जाओ। कैपिटल क्लोज कर दिया, 30 लाख ठीक है कि नहीं? रिजर्व ऑन सरप्लस ठीक है कि नहीं? लॉन्ग टर्म में बोरोइंग्स डिबेंचर्स ठीक है कि नहीं? 3 लाख। ट्रेड पेबल्स ठीक है कि नहीं? अदर करंट लायबिलिटीज ठीक है कि नहीं? 7,500 ठीक है कि नहीं? है ना? हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,50,000 ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक होने से सब आइटम हो गया था, देख लेना, देख लेना, टोटल कर लेना। मिल गया बैलेंस शीट, टोटल मिल गया। नेक्स्ट एसेट्स में जाओ, पीपी कितना है देखो, 31 लाख टिक है कि नहीं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख टिक है कि नहीं? इन्वेंटरी टिक है कि नहीं? ट्रेड रिसीवेबल्स टिक है कि नहीं? कैश एंड कैश बैंक बैलेंस टिक है कि नहीं? सब टोटल करो, टोटल आ रहा है कि नहीं देख लो, मैच हो रहा है कि नहीं देख लो। हो गया? 4 सम्स हो गया था, ठीक है? I'll provide, I'm reiterating on the summary once again, okay?
ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स है उसका एक ही इफेक्ट आएगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स via some journal entry, so their net debit impact, credit impact already is available in the trial balance. Do you agree? Yes. So either P&L में आएगा वो आइटम, either बैलेंस शीट में आएगा। एडजस्टमेंट में जो भी है इसका मतलब है बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए तो एडजस्टमेंट है। यस और नो? पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल है बिल्कुल। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बहुत सारे आइटम्स नजर में आएगा, उसको बुक्स में लेके जाना पड़ेगा। लेके जाने के लिए फिर से ड्यूअल इम्पैक्ट देना पड़ेगा। हर एक एंट्री का मिनिमम एक डेबिट एक क्रेडिट तो होगा ही। यस और नो? इवन इफ इट इज अ कंपाउंड एंट्री। यस और नो? तो जो एडजस्टमेंट्स में आएगा उसका डबल इम्पैक्ट देना पड़ेगा। डेबिट आइटम कहाँ पे जा रहा है, क्रेडिट आइटम कहाँ पे जा रहा है, अच्छा से देखना पड़ेगा। यस और नो? इसके लिए एंट्रीज, एडजस्टमेंट्स के लिए एंट्रीज फाउंडेशन है। एंट्रीज में अगर गलत है तो डेबिट क्रेडिट इम्पैक्ट गलत जाएगा। यस और नो? यस और नो? हाँ, तो एंट्रीज अच्छे से देखना है। रिजर्व्स और प्रोविजंस हमेशा P&L से ही बनेगा, ठीक है? लास्ट सम बचा था, सम मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिए घर जाके होमवर्क के लिए। यस और नो? आप ट्राई कीजिए, सेम मैं जो बोला था आप लोग मार्किंग कर लेना। अभी मार्किंग करवा लेता हूँ आप लोग से। घर जाके एक बार कहाँ पे जाएगा, एक बार वर्चुअली प्रैक्टिस कर लो। आंसर है आपके पास, ठीक है? वर्चुअली प्रैक्टिस करो। सर आपको आप जो दिया था उसमें क्लैरिटी नहीं है, एक नोट मिसिंग है, आप लोग बुक में नोट डाल दो, नोट बना लो, अमाउंट टोटल कितना आएगा मैच कर लो, ठीक है? मैच कहीं नहीं हो रहा है, किसी आइटम में डाउट है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ, अभी बचा था कौन सा? जून 25 हो गया, दिसंबर 24 हो गया, अभी जून 24 ना, ये हो जाने से हो जाएगा ना सब। दिसंबर 23 हो गया, जून 23 हो गया, एमसीक्यूज हो गया सब, ठीक है? दिस इज द लास्ट सम। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। आई हैव 15 मोर मिनट्स, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन। बताओ, रीड अनन्या। स्टार लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस दे रहा है, नेम ऑफ द कंपनी स्टार लिमिटेड। हाँ हाँ, 31 मार्च 2024 का ट्रायल बैलेंस दे रहा है। इसका मतलब है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मार्च 24 का बनाना चाहिए। यस और नो? हाँ, नेक्स्ट। ये क्या था? व्हाट इज दिस? हाँ, ओपनिंग स्टॉक 1/4/2023 इज योर ओपनिंग पीरियड। यस और नो? ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है? दिस परचेजेस मतलब क्या था? ग्रॉस परचेजेस। दिस इज नॉट एडजस्टेड परचेजेस। यस और नो? सर ग्रॉस परचेजेस आपको कैसे पता चल गया? क्रेडिट बैलेंस में देखो एक बार, फर्स्ट आइटम क्या था? तो ये तो परचेज रिटर्न लेस करने के बाद ही नेट परचेजेस होगा, ये तो ग्रॉस परचेज। तब बगल में लिख दो ग्रॉस परचेजेस। यस और नो? नहीं है सर, मुझे पूरा एक एक लाइन में आता हूँ, ठीक है? पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी ये मार्किंग कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट। हाँ, फ्राइट कैरेज। हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ, ये कहा जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। सिंपल है ना? फ्राइट कैरेज अदर एक्सपेंसेस, कुछ हेड नहीं है तो अदर एक्सपेंसेस में डाल देगा, ये सिंपल है, ठीक है? नेक्स्ट। रेंट रेट्स कहाँ पे जाएगा? वेरी गुड। स्टेशनरी, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, सिंपल है, ठीक है? इंटरिम डिविडेंड पेड, ये क्या था? हाँ, नो, दिस इज डिविडेंड। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आफ्टर टैक्स, मतलब पैट से पेमेंट करेगा वो। अब लोग देखा है कि नहीं? कॉस्ट शीट बोल रहा हूँ, ये कुछ ये एफएम में आएगा ना, ये क्या बोलते हैं, केडी के वो ये सब कैलकुलेट करता है। ऑपरेटिंग लिवरेज,
ये लिवरेजेस में गया नहीं है सिलेबस में? हाँ ठीक है, उसमें आएगा एक्चुअली। ये मतलब ये एक्चुअली मैंने बोला ना डिविडेंड का एंट्री क्या होगा, बोलो डिविडेंड का एंट्री क्या होगा? Proposed dividend is contingent liability. I'm asking about declared dividend. What is this? Dividend declare किया, पेमेंट किया, एंट्री क्या होगा? मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम बताया था ना एंट्री। ऐसे शिक्षा लिख दिया कहीं पे? हाँ, डिविडेंड टू डिविडेंड नहीं, वेरी गुड जुगांता। Retained earnings account debit to dividend payable or shareholders account. Yes or no? This is the entry. Because dividend is already always given from free reserves. Yes or no? Yes or no? Free reserves का definition ही वही है। Free reserves is nothing but reserves that can be distributed as dividend. Yes or no? हाँ, ये entry होगा। ठीक है, जब पेमेंट करेगा डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक मिनट, अभी तो ये इंटरिम डिविडेंड अकाउंट, पेड, समझ गया? ये दिया था अभी, इसका देख लेना। इसका कुछ डाउट होने से नेक्स्ट सोच लेना क्या कर सकते हैं इम्पैक्ट। आंसर भी देख लो, सोच लो, अगर नहीं आ रहा है आंसर भी देख लो, समझ लो क्या आ रहा है। इसका मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूँ, क्योंकि ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। आप लोग को अगर क्रैक कर पाएगा अच्छा है, नहीं होने से नेक्स्ट क्लास में मैं बोल के ही नेक्स्ट चैप्टर में जाऊँगा। ठीक है, इस सम का मैं एक्सप्लेन करके ही जाऊँगा। आप लोग को डाउट्स पूरा सम नहीं बोलूँगा, हाँ फिर से बोल रहा हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी आइटम्स एटलीस्ट बिठा दो P&L बैलेंस शीट में, जहाँ पे आइटम्स डाउट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये कहा जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। यस और नो? अदर एक्सपेंसेस बोलने के लिए तो कुछ लोग रेडी है, नहीं जो भी है उसमें नहीं डालना है। स्टाफ वेलफेयर मतलब स्टाफ कौन है? एम्प्लॉइज। ठीक है, अच्छे से सोचना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट पेटेंट से क्या था? इंटेंजिबल एसेट, वेरी गुड। पीपी के नीचे आएगा एक और, पीपी में सेकंड कैटेगरी है, देख लेने इधर इंटेंजिबल एसेट्स, इधर देखो पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट। पीपी फर्स्ट आइटम है, सेकंड इंटेंजिबल है, इसमें पेटेंट्स आएगा। ठीक है नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न्स दिया तो परचेज से रिड्यूस करना है, ये पता है। सेल्स इधर दिया, सेल्स रिटर्न्स है क्या कहीं पे डेबिट साइड? नहीं है, तो नेट सेल्स यही है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड 12,000, हाँ हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे जाएगा? नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड इज फ्रॉम क्रेडिटर्स, दैट इज विद इन द नॉर्मल ऑपरेशंस। सो इधर इसको ऐड करना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड करना पड़ेगा। अदर इनकम में सर क्या आएगा? अदर देन ऑपरेशनल इनकम, यस और नो? उसी वही आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वही डिस्काउंट रिसीव्ड ही आएगा, बिकॉज दैट इज क्रेडिटर से रिसीव कर रहा है। यस और नो? दैट इज विद इन द नॉर्मल ऑपरेशंस। कौन सा वाला? हाँ अभी भी तो डायरेक्टली दिखा रहा है, लेकिन इधर ऐड होगा ये ऑपरेशनल, क्योंकि इसका हेड का नाम क्लियर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्काउंट रिसीव्ड इसमें डालना पड़ेगा।
ठीक है, देख लेना वो एक बार नोट खोल के उसका नोट में क्या क्या आएगा वो भी एक बार चेक कर लो, ठीक है, घर जाके चेक करके आना। डिस्काउंट अलाउड मतलब परचेजेस से रिड्यूस करेगा, परचेसेस को ऐड करेगा। अच्छा अच्छा लॉजिक है, काट सक, लेकिन इसमें तो ऑपरेशंस बोर्ड के वर्ड नहीं है शायद, इसलिए नहीं दिया। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बोल के नहीं था ना हेड, यस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होगा तो तब इंक्लूड होगा, तुम जो बोला है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर नहीं, ये इधर डाल देगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम ही है ना, P&L टैली होगा, बैलेंस शीट टैली होगा, ऐसा ना, लेकिन शेड्यूल 3 के हिसाब से दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये याद रख लो, नोट भी देख लो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, ये तो P&L बैलेंस है, ऐसा ना, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट सब दिया ट्रायल बैलेंस में, मतलब ओपनिंग ही होगा, तो नहीं दिया तो क्लोजिंग दे सकता है, तो वो ऑप्शन देगा, तो ठीक है। शेयर कैपिटल, ये तो पेड अप कैपिटल, ठीक है। ट्रेड पेबल्स 98,000, जनरल रिजर्व 62,000, नेक्स्ट। हाँ एडजस्टमेंट में दिया 3,52,000 क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ड्यूअल इम्पैक्ट देना पड़ेगा, देख लेना अच्छे से, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30%, जो पीबीटी है उसके ऊपर 30%, ये भी एडजस्टमेंट है, वो मार्क कर लेना ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की जगह में मार्क कर लो। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये तो राउंड करो क्योंकि ऊपर कहीं पे नहीं है। नेक्स्ट डिप्रिशिएट मशीनरी 15% ऊपर लिख दो। ये डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है कि अभी करना है? करना है, क्यों? हाँ यस, ट्रायल बैलेंस में डिप्रिसिएशन बोल के अकाउंट नहीं है, इसका मतलब है डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। सर एक्यूमुलेटेड हो सकता है ना, तब प्रोविजन दिखेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहाँ पे है? नहीं है, वो भी नहीं है, तब इसका मतलब है एसेट जो दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में दैट इज ए डब्ल्यूडीवी, तो अभी डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये ऊपर लिख दो 15% उधर दे दो, 10% फर्नीचर के लिए दे दो, पेटेंट्स के लिए 5%, दिस इज अमोर्टाइजेशन, क्योंकि उसका हेड देखो इधर, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन टैंजिबल में, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल में, तो पेटेंट्स के ऊपर 5% है, ऊपर मार्क किया है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये तो बुक एडजस्टमेंट में दिया है, इसका मतलब है एंट्री भी आएगा, डबल इम्पैक्ट देना पड़ेगा। ऊपर रेंट में, रेंट के जगह में 4 मार्क करो, सैलरीज के जगह में भी 4 मार्क करो, रेंट्स एंड रेट्स 4 मार्क करो, सैलरीज 4 मार्क करो, ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेड या प्रपोज सेम है, ऊपर लिखो प्रपोज्ड बोल के, रिकमेंड करना प्रपोजल देना है तो सेम ही है ना, डिक्लेरेशन इज अलग। तो डायरेक्टर सिर्फ प्रपोज ही या रिकमेंड ही कर सकता है, कौन अप्रूव करेगा फाइनली? शेयर होल्डर्स अप्रूव करना है, अप्रूव करने के बाद ही वो लायबिलिटी बनेगा। हमने डिस्कस किया इसके बारे में, क्लियरली समझ में आ रहा है? डायरेक्टर्स इज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो लोग सिर्फ देख के इतना प्रपोज कर सकते हैं, फाइनली अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर्स इन द मीटिंग, इन द बोर्ड, इन द एजीएम, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अप्रूव करेगा, तभी जाके वो एक्चुअल लायबिलिटी बनेगा। इसलिए प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे जाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी, समझ गया? हाँ, ये कितना आता? 15% ना, हाँ, ऊपर शेयर कैपिटल के बगल में दे दो, या इंटरिम डिविडेंड के बगल में भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ये अलग इंडिविजुअल आइटम है, बिकॉज दिस इज प्रपोज डिविडेंड ना, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इट हैज नथिंग टू डू विथ इंटरिम डिविडेंड। बट वो लोग ब्रैकेट में क्या बोला? इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, सोच लेना एक बार,
कल देखता है। जनरल रिजर्व में मार्क कर लो 5, क्योंकि इसका मतलब इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या है, फाइनल डिविडेंड मतलब क्या है? Interim dividend is dividend paid before the, you can say, AGM. ओके, बिफोर एजीएम भी पेमेंट कर सकते हैं क्या सर? हाँ, इंटरिम डिविडेंड होने से कर सकता है सर। शेयर होल्डर्स तो अप्रूव करना पड़ेगा, ये सुनो, शेयर होल्डर्स तो अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, कन्फर्म डिविडेंड कुछ दे सकता है, तो मिनिमम डिविडेंड इतना दे देंगे, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। इससे तो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है, ये सुनो। तो पहले डिविडेंड दे देता है, वाई शुड वी वेट फॉर एजीएम डेट एंड देन, क्योंकि डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। कोई भी शेयर होल्डर एंगल से सोच लो, डिविडेंड देने से मना कोई करेगा क्या? हाँ, डिविडेंड तो तुमको ही मिलेगा, कोई मना करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कंपनी पहले ही थोड़ा इंटरिम डिविडेंड दे सकता है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग करके थोड़ा डिविडेंड दे सकते हैं, उसका प्रोविजंस अलग है, तो वो देगा, फाइनल डिविडेंड से एडजस्ट कर लेगा। क्या बोल रहा है? तो दिस इज प्रपोजल इज अबाउट फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड 15% दे रहा है, इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी जो दे दिया वो काट के जितना है उतना ही देगा बाद में। समझ में आ रहा है? ये मैं क्लियरली कल एक्सप्लेन करूंगा, इसके ऊपर एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो कल एक्सप्लेन करूंगा। जनरल रिजर्व में मार्क किया है, 5 मार्क किया है, क्योंकि करंट ईयर 8000 भेजना। नेक्स्ट 6 2040 डाउटफुल डेट्स के लिए कहाँ पे देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी है क्या ट्रायल बैलेंस में? नहीं है, तो नया बनाना है, ट्रेड रिसीवेबल्स के बगल में डाल दो 6 बोल के, ड्यूअल इम्पैक्ट देना है। हाँ, नेक्स्ट ऑथराइज कैपिटल कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? 8 lakhs है, ऑफ विच 40,000 हैज बीन इश्यूड एंड फुल्ली पेड अप। ये तो फर्स्ट नोट के लिए, ठीक है। शेयर कैपिटल के बगल में लिख दो 7, ठीक है। डिविडेंड छोड़ के बाकी सब सिंपल है, ठीक है। बाकी सब ट्राई कर लेना, डिविडेंड वाला भी चेक कर लेना, लास्ट में आंसर देख लो। कुछ समझ में नहीं आएगा, वील डिस्कस दिस पॉइंट टुमारो एंड वील क्लोज दिस चैप्टर। क्लियर? एनी डाउट्स बिफोर आई वांड अप फॉर टुडे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? शोभन, एनी डाउट्स? वेरी गुड, क्लैप्स क्लैप्स मिल रहा है। ओके कश्यप, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू।